एक दिन जब दिया सोकर उठी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे बाल कहाँ चले गए? मैं गंजी कैसे हो गई? मेरे बाल। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन भारती आ जाते हैं और उसे गंजा देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। एक गांव में दिव्या अपने माता पिता और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन भारती काफी काली थी, वहीं उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से दिव्या हमेशा उससे जला करती थी, क्योंकि वह गोरी होने के बाद भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी भारती थी। और उसके बालों की तो हर कोई तारीफ करता था। भले ही भारती सौतेली बेटी थी, पर सीमा ने उसके साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया था और वो अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। एक दिन की बात है, भारती खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है और उसे देखकर उसकी माँ सीमा ने उससे कहा, अरे दिव्या, चल जा, अपनी बहन का हाथ बटा ले जाकर रसोई में। मुझे नहीं बनाना खाना, वही काफी है। वैसे भी एक नौकरानी के होते हुए मैं क्यों काम करूंगी? तुझे वो नौकरानी दिखती है? वो तेरी बड़ी बहन है, तमीज से बात किया कर। जब देखो तो आप मुझ पर चिल्लाती रहती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सौतेली वो नहीं, मैं हूँ। तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरे मन में जो जहर भरा है उसे निकाल दे। वो तेरी बड़ी बहन है। अगर बड़ी बहन है तो कहो ना ऐसे कि ये अपने बालों को मुझे दे दे। वैसे भी ये काली है, इतने लंबे बालों का क्या करेगी? अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे वो अपने बाल काट के तुझे दे दे। चल जा, रसोई में काम कर जाकर। अपने झाड़ू जैसे बालों के लिए उससे लड़ाई मत किया कर। अच्छा, मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं और इसके रेशम से? आप जब देखो तब उसकी ही तरफ लेती हो। और ये कहकर दिव्या वहाँ से चली गई। दिव्या के जाने के बाद भारती ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप दिव्या से इस तरह से बात मत किया कीजिए, अभी वो छोटी है इस वजह से। नहीं बेटा, मैंने काफी बार देखा है वो तुमसे हमेशा बुरा व्यवहार करती है, जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर तुम दोनों बहनें हो। इसके बाद सीमा वहाँ से चली जाती है और भारती ने अपने रसोई में जाकर वापस काम करने लगती है। वो पूरे दिन घर का काम करती थी और अपनी माँ की सेवा भी किया करती थी, जिस वजह से सीमा उससे बहुत खुश थी। तो वहीं दिव्या उसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और खास तौर से उसे भारती के लंबे बाल तो बहुत बुरे लगते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन भारती अपने बालों में तेल लगा रही थी, तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा, तू कौन सा तेल लगाती है मुझे भी बता। मुझे भी अपने बालों में वही तेल लगाना है। मैं तो सरसों का तेल लगाती हूँ। ला, तेरे बालों में भी मैं वही लगा देती हूँ। क्या तू मुझसे झूठ बोल रही है? मुझे पता है तू चाहती ही नहीं कि मेरे बाल लंबे हो, क्योंकि फिर मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखूंगी। ऐसा कुछ नहीं है बहन, मैं तो काली हूँ, मुझे तुझसे क्या जलन? तू तो वैसे भी मुझसे बहुत सुंदर है। नहीं, तू बस ऐसे ही कह रही है। देखना, एक दिन मेरे बाल भी लंबे होंगे। इसके बाद दिव्या वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद भारती काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बहन उसे प्यार करे, पर दिव्या उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसके बाद भारती अपने बालों में फिर से तेल डालने लगती है और वहीं दिव्या अपनी दोस्त टीना के पास आ गई और उससे कहा, अरे टीना, क्या तेरे पास कोई ऐसा तेल है जिससे मेरे बाल भी लंबे हो जाएं? क्यों, तेरी सौतेली बहन ने नहीं बताया तुझे उसके बाल तो कितने लंबे हैं? मुझे तो उसके बाल देखकर बड़ी जलन होती है। हाँ, तू एकदम ठीक कह रही है। एक तो काली कलूटी है, ऊपर से बाल भी इतने लंबे हैं कि पूरी नागिन लगती है। सही कहा तूने, उसे तो टीवी सीरियल में नागिन होना चाहिए था। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती हैं। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वो उन लोगों को हंसता हुआ देखकर उनसे कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही हो? अरे कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे ये मैंने तेल बनाया है, इससे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे बालों को ही देख लो। और ये कहकर वो उन दोनों को अपने बाल दिखाती है।
उसके बाल भी काफी लंबे थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान रह जाती हैं और उस बूढ़ी औरत से कहती हैं, क्या ये तेल आप मुझे दे सकती हैं? नहीं, ये तेल मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। हाँ, अगर तुम्हें ये तेल चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपको क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो भी हो दे दो, वरना मैं तुम्हें अपना तेल नहीं दूंगी। ये सुनकर दिव्या भागी भागी अपने घर जाती है और चुपचाप अपनी माँ के पर्स से पैसे निकालकर उसे दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे तेल दे देती है। जिसके बाद दिव्या बहुत खुश हो जाती है और टीना से कहती है, अब देखना, मेरे बाल भी बहुत लंबे होंगे, तब मैं उसे बताऊंगी। ज्यादा अपने बालों का घमंड दिखाती है। जब तेरे बाल लंबे हो जाएं तो मुझे भी ये तेल दे देना। मुझे भी अपने बाल लंबे करने हैं। हाँ हाँ, जरूर कर लेना। वैसे भी खरबूजे को देखकर खरबूजे पे रंग चढ़ता ही है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खुद कितनी अच्छी हो। खुद पर भी तो अपनी सौतेली बहन का रंग चढ़ा है, उसी की तो नकल कर रही है तू। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी तू? दोस्त है, दोस्त की तरह रह। इस पर टीना भी भड़क जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जिसके बाद दिव्या अपने घर आ जाती है और टीना गुस्से में कहती है, जा जा, ले जा इस तेल को, देखना तू गंजी हो जाएगी, गंजी। वहीं दिव्या घर पर आ जाती है और तेल को अपने बालों में लगाने लगती है। तभी उसके कमरे में भारती किसी काम से आती है और उसे तेल लगाता देखकर उससे कहती है, अरे ये तुम कौन सा तेल लगा रही हो? किसने दिया ये तुम्हें? तुमसे क्या मतलब? तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत किया करो। मुझे तुम्हारी शक्ल देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और रही बात इस तेल की, तो ये मुझे एक बूढ़ी काकी ने दिया है और इससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। क्या? ये तुमसे किसने कहा? इसे अपने बालों में मत लगाओ। हाँ हाँ, मुझे पता है, तू तो चाहती नहीं कि मेरे बाल लंबे हों, है ना? अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है। कई बार लोग हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे तेल दे जाते हैं जो हमारे बालों को खराब कर देते हैं। नहीं, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मुझे तो यही तेल लगाना है, यही तेल लगाना है। और ये कहकर दिव्या उस तेल को लगा लेती है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन की बात है, जब दिव्या सोकर उठती है तो उसके सिर पर कुछ ही बाल बचे थे, बाकी सारे बाल झड़ गए थे। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों कमरे में आती हैं और दिव्या को गंजा देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी, ये क्या हो गया? तेरे बाल कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, ये क्या हो गया? तभी भारती को याद आता है कि दिव्या एक तेल लगाया करती थी और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब उस तेल की वजह से हुआ है। दिव्या को वो तेल किसी ने दिया था। क्या? कौन सा तेल? भारती उस तेल की शीशी को उठाकर लाती है और सीमा को दिखाती है तो सीमा शीशी को देखकर दिव्या से कहती है, अरे ये तुम्हें किसने दे दिया? ये तो बालों को खराब करने वाला तेल है, इससे सारे बाल झड़ जाते हैं। क्या? मुझे नहीं पता था। मुझे तो एक औरत ने इसे दिया था और कहा कि इससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। अच्छा, तो उस दिन तुम ही पैसे निकालकर मेरे पर्स से ले गई थी। अब देखा तुमने अपनी नफरत की वजह से अपना ही घाटा कर लिया। तुम अपनी बहन से इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपने बालों को ही खो दिया। ये सुनकर दिव्या काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर भारती ने उससे कहा, बहन तुम मत रो, मैं तुम्हारे बालों को लंबा कर दूंगी। तुम कैसे करोगी? तुम तो चाहती नहीं थी कि मेरे बाल लंबे हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम शांत हो जाओ, देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। और इसके बाद वो रोजाना दिव्या के सिर की चंपी किया करती थी और कुछ ही दिनों में दिव्या के बाल पहले जैसे और उससे भी ज्यादा लंबे हो गए, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है और वो भारती से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही, तुम्हारे काले रंग से और तुम्हारे बालों से जलती रही। मुझे पता लग गया है कि ऐसा करना मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वो दोनों बहनें आराम से रहने लगती हैं
और अब दिव्या को भी पता लग गया था कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपको मिलता है।